Very good morning everyone. So all of you know that I am MD Yahya and today I am going to deal about some very important topic, and the name of that topic is tissue culture. Name of that topic is tissue culture. Tissue culture, or in the NCERT it is given also in the name of टोटिपोटेंसी. ये दो ऐसा टर्म है जो कि काफ़ी यूज़फुल टर्म है. इसके बारे में हम लोगों को जानना है, इसके डिफरेंस को जानना है, विच इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सीधे इसका डेफिनेशन पूछता है और इसके अलावा पूछता है इसका प्रोसेस क्या है. तो हम लोग अभी इस टॉपिक को पढ़ेंगे फ्रॉम द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, एंड आई एम योर मेंटोर MD Yahya थ्रू द चैनल प्रोग्रेस पॉइंट. सो लेट्स प्रोसीड विदाउट डिले. आगे बात करते हैं इसके बारे में कि टिश्यू कल्चर या टोटिपोटेंसी क्या होता है. इसका डेफिनेशन को हम अभी लिख देंगे, पहले प्रोसेस को समझाते हैं कि ये क्या है. सपोज दैट आप चाहते हो कि आपके पास में ये कोई एक प्लांट है. दिस इज़ अ प्लांट. आपके पास में ये कोई एक प्लांट है. प्लांट का ये रूट है, ये रूट वाला पार्ट है, एंड दिस इज़ द ब्रांच ऑफ द प्लांट. प्लांट का क्या है, ब्रांचेस वगैरह है. और तो ये ऊपर का पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं शूट. दिस इज़ कॉल्ड शूट. अब शूट में क्या क्या आ जाएगा, स्टेम, लीव्स, पत्ते, ब्रांचेस, मतलब ऊपर जितना पार्ट है सब के सब स्टेम्स में आ जाएंगे, सब के सब शूट में आ जाएंगे. तो ये शूट में ये सारा पार्ट आ गया. और रूट का काम क्या होता है कि एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स. मिनरल्स वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और उसी मिनरल्स को वाटर के थ्रू ये रूट क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है इस सॉइल के अंदर से. क्योंकि सॉइल के अंदर क्या है, बहुत सारा मिनरल्स है एज वेल एज वाटर भी है. तो उसी वाटर के हेल्प से सॉइल इसको एब्जॉर्ब कर लेता है. सॉइल से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है रूट में, और रूट से प्लांट में पहुंचा दिया जाता है. प्लांट में अगर जैसे कोई फ्रूट है तो फ्रूट में वो सारा मिनरल्स मिलता है, और उसी मिनरल्स को, उसी फ्रूट को हम लोग खाते हैं तो हमारे बॉडी में वो मिनरल्स पहुँच जाते हैं. ठीक है. तो हमारे पास में क्या है, प्लांट का ये फूड है. तो अगर आपके पास में ये कोई प्लांट है तो हुआ क्या चीज़ कि भाई एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा रोल रहा है बायोटेक्नोलॉजी का. तो अभी के इस टाइम में क्या हुआ कि फूड का शॉर्टेज होने लगा. तो ऐसा देखा गया कि अब और प्लांट चाहिए, कम समय में ज़्यादा प्लांट चाहिए. तो लैब में कुछ ऐसा चीज़ डेवलप किया गया कि भाई एक प्लांट से, इसी प्लांट के किसी भी पार्ट से, अगर आपने लीफ को ले लिया है तो अगर आप चाहें तो लीफ को तोड़ लें, इस प्लांट के लीफ को. सपोज दैट यहाँ पर कोई लीफ है, इस लीफ को तोड़ दिया गया और इसी लीफ से हम क्या करेंगे, कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन कर लेंगे. तो प्लांट के किसी एक पार्ट से एक कंप्लीट प्लांट का दूसरे प्लांट का फॉर्मेशन कर लेना, यही कहलाता है टिश्यू कल्चर. तो टिश्यू कल्चर के बारे में थोड़ा सा पहले हम लोग यहाँ पर एक डेफिनेशन लिख लेते हैं कि क्या होता है टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर क्या है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि व्हेन अ कंप्लीट न्यू plant formed by the any part of pre-existing plant is called टिश्यू कल्चर. यही टिश्यू कल्चर कहलाता है. मतलब बोल ये रहा है कि प्लांट के किसी एक पार्ट से, चलो भाई मेरा मन है कि हम जो लीव है उसी लीव से एक नया प्लांट बना लें. और ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, ये लैब में होता है. ये एक आर्टिफिशियल मेथड है. ये मेथड कैसा है, हम लोग बोल सकते हैं कि टिश्यू कल्चर इज एन आर्टिफिशियल मेथड which is performed in lab. इसको लैब में किया जाता है. तो आपने यहाँ से इस लीफ को निकाल लिया. तुम देखोगे कि जब भी ये लीफ किसी प्लांट से निकलता है या कोई भी ब्रांच अगर निकल रहा है तो पहले यहाँ पर एक क्या होगा, नोड का फॉर्मेशन होगा. नोड का ये नोड पर यहाँ पर कुछ ऐसे सेल होते हैं जो नए नए सेल को बनाते हैं. तो नोड से यहाँ पर कुछ और नए सेल बनने लगे, ये देखो. और यही सेल क्या हो गया, सेल यहाँ पर एक लीफ का फॉर्मेशन कर रहा है. देखो यही सेल यहाँ पर एक लीफ का फॉर्मेशन कर रहा है.
यही सेल यहाँ पर एक लीफ का फॉर्मेशन कर रहा है। तो तुम बोलोगे कि इसका मतलब है सर यहाँ पे जो ब्रांच बना है इससे पहले कुछ एक नोड होगा। बिल्कुल, ये जो नोड है यहाँ पर कुछ कुछ सेल होते हैं और उस सेल से ही वो सेल कंटिन्यू डिवाइड करके नए नए सेल को बनाते रहते हैं। ये लो नया नया सेल बन रहा है और इसी नए सेल से यहाँ पर मान लो ये ब्रांच का फॉर्मेशन हो गया। तो उसी तरह से लीफ बनने के पहले भी यहाँ पर कुछ नोड होते हैं और उसी नोड से एक नया लीफ का फॉर्मेशन हुआ। तो अगर हम चाहते हैं कि लीफ से हम एक कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन करें, सो व्हाट यू विल हैव टू डन, वी हैव टू डन जस्ट कट डाउन दिस लीफ अलॉन्ग विथ द बड। इस बड के साथ आप इस लीफ को काट के लेके आ जाओ कहाँ पर, एक टेस्ट ट्यूब में डाल लो। ठीक है, जैसा इस टेस्ट ट्यूब में डाल लो। इस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया है कि लीफ को आपने कट करके लाया है और लीफ में यहाँ पर इसका बड भी लगा हुआ है। ये लो, ये इसका बड है, यहाँ पर कुछ कुछ सेल है, ऐसा सेल है जो अलाइव है और यहाँ से एक नया कंप्लीट हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, एक कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन करने वाले हैं। तो भाई प्लांट का फॉर्मेशन करने के लिए ऐसा जादू थोड़ा ही है यहाँ पर कि लीफ अपने आप एक प्लांट बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हमें यहाँ पर कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना पड़ेगा। सो वी हैव टू ऐड सम न्यूट्रिएंट्स इन दिस टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना पड़ेगा। न्यूट्रिएंट से क्या होता है, इसे एनर्जी मिलेगी, इसका बायोकेमिकल पाथवे चलता रहेगा। ठीक है, सो वी हैव टू ऐड हेयर सम न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज एक तरह का क्या है, शुगर है। और ये कैसा शुगर है, टेबल शुगर जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग घर में जो खाते हैं वही वाला सुक्रोज शुगर है। उसके अलावा इनऑर्गेनिक सॉल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा एमिनो एसिड आपस में जुड़ करके प्रोटीन बना लेंगे जो कि इस प्लांट को हेल्प करेगा। ठीक है, शुगर क्या करेगा, इसको अल्टीमेटली एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा, एनर्जी देगा। उसके अलावा विटामिन से क्या होगा, बायोकेमिकल रिएक्शंस बिल्कुल सही चलेंगे। और विटामिन हो गया, बस इतने सारे चीज़ों की इसमें। और इसमें हम लोग कुछ ग्रोथ प्रोमोटर्स लगा देंगे ताकि इस प्लांट का ग्रोथ भी हो सके। जैसे ग्रोथ प्रोमोटर क्या हो गया, एक हो गया ऑक्सिन्स, ये एक तरह का हॉर्मोन्स है। ठीक है, केमिकल सब्सटेंस है, मतलब कि हार्मोन है ये ऑक्सिन। और दूसरा है साइटोकाइनिन्स। तो ये दो अलग अलग ग्रोथ प्रोमोटर है। तो भाई ये जो इसका न्यूट्रिएंट मीडियम है, दिस इज़ VVI। क्योंकि देखो क्वेश्चन कहाँ से पूछते ये किसी को नहीं पता है। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द टिश्यू कल्चर विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर एडेड, इसमें से कौन सा न्यूट्रिएंट्स ऐड किया जाता है, ऑप्शन में दे सकता है। अब तुमको अगर ये वाला चीज़ याद रहेगा तब तो करोगे। एंड दिस थिंग्स इज एग्जैक्टली गिवन इन द NCERT बुक, NCERT में दिया हुआ है। इसीलिए हम लोग NCERT के हर पॉइंट को इतने ध्यान से कवर करते हैं ताकि इसको अच्छे से समझा जा सके, विच इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर द नीट एज वेल एज योर बोर्ड एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। अब आपने इसमें सब कुछ दे दिया। अब कुछ दिन के बाद क्या होगा कि कुछ दिन के बाद में ये जो आपका लीफ है, ये लीफ है, अब ये लीफ धीरे धीरे यहाँ से डेवलप करके एक प्लांट बनने के प्रोसेस में लग जाएगा। एंड आफ्टर फ्यू डेज यू विल सी अ कंप्लीट प्लांट हैज़ बीन फॉर्म्ड। इसमें लीफ भी रहेगा, ये लीजिए इसमें लीफ भी रहेगा। सो दिस कंप्लीट प्लांट हैज़ बीन फॉर्म्ड थ्रू द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर। आप एक सिंपल लीफ लेके आए थे, उस लीफ में कुछ ऐसा सेल था, उसी सेल के हेल्प से एक कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन हो गया है। सो दिस इज द पार्ट विच इज कॉल्ड रूट एंड दिस विल बी द पार्ट विच इज कॉल्ड व्हाट, शूट। So you can easily see that a complete plant has been formed through the help of only plant part। प्लांट के छोटे से पार्ट का यूज़ करके हम लोगों ने, लीफ का यूज़ करके हम लोगों ने क्या किया है, कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन कर दिया है और इसमें कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स को भी ऐड किया गया है। सो दिस टेक्निक इज़ नोन एज व्हाट, दिस टेक्निक इज़ नोन एज टिश्यू कल्चर। तो जब फूड की कमी होने लगी, सबों को फूड नहीं मिलने लगा, तब साइंटिस्ट लोगों ने मिल करके इसका इन्वेंशन किया और फिर ये काफ़ी हेल्पफुल है कि अब हम लैब में भी प्लांट को बना सकते हैं। और जब ये प्लांट बन जाएगा तब आप किसी सॉइल में ले जा करके लगा दो, इजीली वहाँ पे प्लांट का ग्रोथ होगा, उसमें फ्रूट्स मिलेंगे, खाने की चीज़ें मिलेंगी, तो फूड सबको मिल जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टिश्यू कल्चर। नाउ वी हैव टू डिस्कस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एंड द नेम ऑफ दैट टर्म इज टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी क्या होता है? अभी अभी तुमने टिश्यू कल्चर में देखा कि एक कंप्लीट पार्ट का फॉर्मेशन, हम लोग एक कंप्लीट किसी भी प्लांट के पार्ट को लेकर के कंप्लीट प्लांट बना रहे हैं। लेकिन अब एक सिंगल सेल से अगर आप किसी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बना लेते हैं,
क्या बोले हम, एक सिंगल सेल से अगर आप कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बना लेते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द टोटिपोटेंसी। तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, व्हेन अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, अब ऑर्गेनिज्म में कुछ भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकता है, व्हेन अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड बाय यूजिंग single cell, then it is called totipotency। टोटिपोटेंसी, याद रखना इस टर्म को। टोटिपोटेंसी और टिश्यू कल्चर बोथ आर डिफरेंट थिंग। टिश्यू कल्चर में क्या हो रहा है, हम एक प्लांट के पार्ट का यूज़ कर रहे हैं, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट। देखो एनी पार्ट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग प्लांट, जो प्लांट पहले से है उसके किसी भी पार्ट को आपने ले लिया और उससे अगर आपने कोई एक कंप्लीट प्लांट को बना लिया तो इसको हम लोग बोल देंगे टिश्यू कल्चर। ठीक है, मतलब आपने टिश्यू को कल्चर करके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किया। लेकिन अगर आप एक सिंगल सेल, अगर आप कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेते हैं बाय यूजिंग अ सिंगल सेल, देखो यहाँ पर सिंगल सेल, तो फिर ये चीज़ कहलाएगा टोटिपोटेंसी। अब तुम बोलोगे इसका एग्जाम्पल दीजिए, तो भाई इसका एग्जाम्पल सिंपल है। हम लोग क्या है, हमारे फादर का स्पर्म है फादर का, और मदर का ओवा है। जब ये स्पर्म ने इस पर काउंटर अटैक किया तो इससे क्या बन के आया, एक नया सेल बन के आया विच इज़ कॉल्ड जाइगोट। ये इसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल है। यहाँ से एक नया सेल बन के आया था विच वाज कॉल्ड व्हाट, जाइगोट। और इसी जाइगोट से, अब चूंकि ये जाइगोट है, इसी जाइगोट से हमारे मदर बॉडी के अंदर बहुत सारा सेल का फॉर्मेशन हुआ था। बिलियन नंबर ऑफ सेल्स वाज फॉर्म्ड इनसाइड मदर बॉडी। और इसी सेल से क्या हुआ था, इसी सेल से हम लोगों का फॉर्मेशन हुआ था, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ था। तो हम लोग जब इस दुनिया में आए थे तो हमारे बॉडी में सब कुछ था, ब्रेन, हार्ट, हाथ, पैर, एवरीथिंग वाज प्रेजेंट, सब कुछ प्रेजेंट था। तो जब सब कुछ प्रेजेंट था तो वो सब कुछ कहाँ से आया था, एक सिंगल सेल से बन के आया था, एंड दैट सिंगल सेल वाज द जाइगोट। ठीक है, जाइगोट से बन के आया था। तो एक जाइगोट से आप क्या देख रहे हैं कि जाइगोट से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इसका फॉर्मेशन हो रहा है। जाइगोट से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है। सो एक सिंगल सेल से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, टोटिपोटेंसी। अब ये जो सेल है, इस सेल से जब पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है तो इस सेल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस जाइगोट इज ऑल्सो कॉल्ड अ टोटिपोटेंट सेल। इसको हम लोग टोटिपोटेंट सेल बोल सकते हैं। तो टोटिपोटेंट सेल का एग्जाम्पल क्या है, जाइगोट है। तो अभी क्या है कि भाई इस टिश्यू कल्चर का यूज़ करके साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, बहुत सारे प्लांट्स को बनाया है, जिसमें से एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में कुछ प्लांट्स यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि बनाना, ठीक है, एप्पल, बनाना और टोमेटो, ये सब जो प्लांट है ये बहुत फ्रीक्वेंटली बनाए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये सब प्लांट फ्रीक्वेंटली बनाए जा रहे हैं बाय यूजिंग टिश्यू कल्चर का यूज़ करके ये सब प्लांट का फ्रीक्वेंटली फॉर्मेशन किया जा रहा है अभी के टाइम में लैब में। ठीक है, सो ऑल ऑफ दिस वाज अबाउट द टिश्यू कल्चर एज वेल एज द टोटिपोटेंसी में याद रखना, सिंगल सेल से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनेगा। टिश्यू कल्चर में क्या होगा, किसी एक पार्ट से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनेगा, एंड दैट पार्ट मे बी ब्रांचेस, लीव्स और स्टेम्स एटसेट्रा। वो पार्ट कुछ भी हो सकता है, रूट भी हो सकता है, इवन रूट कैन ऑल्सो दैट पार्ट, वो पार्ट रूट भी हो सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। इफ़ यू वांट देन यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। सो दिस मच फॉर द डे। इस तरह के वीडियोज़ मैं लेके आता रहूँगा, बनाता रहूँगा, पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। दिस मच फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन।